नमस्कार, मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नापने वाले औजार के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से औजार होते हैं। यह वीडियो को देखने के लिए मास्टरमाइंड में जाकर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं शुरू करता हूँ नापने वाले। जैसे कि नापने वाले औजार में लगभग मैं 16 काउंट किया हूँ। 16 प्रकार के होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, तो 16 में किया हूँ। देखिए, पहला स्टील रूल। स्टील रूल क्या होता है? जो लंबाई चौड़ाई मोटाई नापने का काम आता है, स्टील रूल है। जो कि स्टील रूल भी होता है, लकड़ी का होता है, काटन टेप का भी होता है। ये इसके बाद चांदा मतलब होता है मतलब कोण नापने के लिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री आदि नापने का आता है। इसके बाद कैलिपर क्या होता है? कैलिपर होता है किसी भी अंदर बाहर भागों के नाम है, चाहे पाइप हो चाहे होल हो, इसको नापने काम आता है। इसके बाद है हाइट गेज। हाइट गेज क्या है? हाइट गेज क्या है? हाइट गेज वह है जिसके द्वारा किसी भी छोटे वस्तुओं को लंबाई नापने के लिए, शुद्ध नापने के लिए, उसमें त्रुटियां ना होने पाए और नापने का ये वर्नियर कैलिपर जैसा ही काम करता है। ये फिर है कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई नापने काम आता है। आइए वीडियो को मैं डिटेल में डाला हूँ, देख लीजिएगा मास्टरमाइंड ट्रिपल में। इसके बाद माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर सूक्ष्म नियंत्रण यंत्र, जो छोटे छोटे काम जो वस्तु होते हैं, सामान होते हैं, जो हम आंखों से छू नहीं सकते हैं, छूते हैं वो महसूस नहीं कर सकते हैं, तो यही माइक्रोमीटर होता है। वायर गेज क्या होता है? वायर गेज है वायर नापने के लिए, चाहे एल्युमिनियम का तार, चाहे शीट नापने का काम आता है। भिन्न तार होते हैं जो कि नापने का काम आता है। स्क्रू पिच गेज क्या है? स्क्रू पिच मतलब नट बोल्ट में चूड़ियां जो कटी होती हैं, स्क्रू चूड़ियां कटी, उससे नापने का काम आता है। इसके बाद सिलेंडर बोर्ड क्या होता है? सिलेंडर चाहे डीजल मैकेनिक हो चाहे मोटर मैकेनिक हो, में सिलेंडर लगे रहते हैं, उसके द्वारा नहीं चल सकते हैं, कोई काम नहीं हो सकता है गाड़ी में। तो इसको अंदर के भागों को जो स्क्रैच हो जाते हैं, चाहे अंडाकार हो जाते हैं, चाहे टेपर का होते हैं, उसको नापने के बाद फिनिशिंग किया जाता है और सिलेंडर बोर्ड की सहायता से हो जाता है। नापने के लिए माइक्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिलर गेज क्या होता है? फिलर गेज में जो कि यह फिलर गेज होता है गैप नापने के लिए, चाहे पल्ले का गैप हो चाहे क्लियरेंस नापने काम आता है, भी आदि काम आता है। इसके बाद ड्रिल गेज की बात किया जा रहा है। हम कोई भी ड्रिल मशीन से छेद करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, परंतु कौन से डाया का प्रयोग करेंगे, ड्रिल बीट प्रयोग करेंगे, उससे ड्रिल में होल में डालकर ड्रिल बीट को चेक करते तभी से नाप उसको ड्रिल करने का आता है। तो सेंटर गेज होता है किसी चीज को एंगल, चाहे कोण हो चाहे अन्य प्रकार होते हैं, चाहे स्ट्रेट एंगल हो चाहे अन्य प्रकार होते हैं, उसको सेंटर में रखने को ज्ञात हो जाएगा सीधा एक नहीं है। उसके बाद टेलीस्कोप गेज क्या होता है? टेलीस्कोप होता है सिलेंडर के अंदर, अभी बताया सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलते हैं, रिंग चलते हैं, कनेक्टिंग नाट चलते हैं, आज चलते हैं, परंतु कुछ दिन चलने पर खराब हो जाते हैं, पर उसको मेजरिंग करने के लिए यह काम आता है, ये टेलीस्कोप गेज। एंगल गेज क्या होता है? एंगल में कोण नापने के लिए चांदा का तो प्रयोग करते हैं, मानता हूँ, पर एंगल गेज के द्वारा जो कि अलग अलग एंगल्स नापना हो, चाहे टेपर नापना हो, चाहे कोण में नापना हो, इसकी नापने का होता है। स्नेप गेज क्या होता है? स्नेप गेज सांप की तरह होता है, या किसी चीज मोटाई को नापने का काम आता है, ये चीज है। ये रिंग गेज क्या है? रिंग गेज होता है नट बोल्ट के अंदर जो चूड़ियां बनी होती हैं उसको नापने का काम आता है और मोटाई उसको नापने का आता है, ये चीज। प्लग गेज क्या है? प्लग गेज मतलब किसी भी स्पार्क प्लग हुआ चाहे अन्य प्लग गेज हुआ, उसकी मोटाई चूड़ी या लंबाई नापने का आता है, चौड़ाई नापने का आता है। ये मैं आज इतना बताया हूँ, इस बता रहा हूँ। और देखिए, पहला है स्टील रूल, दूसरा है चांदा, कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, माइक्रोमीटर, ये वायर गेज, स्क्रू पिच गेज, सिलेंडर बोर गेज, फिलर गेज,
ड्रिल गेज, सेंटर गेज और टेलीस्कोप गेज, एंगल गेज, स्नेप गेज और रिंग गेज, प्लग गेज, ये 17 के बारे में बताया हूँ। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। कितना नहीं बड़ा।